नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के निधन को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर खूब अफवाह उड़ी। उनके चाहने वाले उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करने लगे और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी देने लगे। और ये खबर देखते ही देखते इस तरह वायरल हुई कि उनके फैंस को झटका लग गया। इसके बाद मीनाक्षी शेषाद्री को खुद सामने आकर अमेरिका से अपने इस निधन की खबर को महज अफवाह करार देना पड़ा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी के निधन की अफवाह उड़ाई गई हो। इससे पहले फरीदा जलाल और कई भी अन्य सेलिब्रिटीज को लेकर उनके निधन की अफवाह उड़ाई जा चुकी है। खैर ये बात और है, लेकिन आज हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मीनाक्षी शेषाद्री हमेशा के लिए बॉलीवुड छोड़कर या यूं कहें कि देश छोड़कर इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी करके हमेशा के लिए अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। और यही नहीं, वो अमेरिका में भारतीय क्लासिकल डांस कथक की भी लोगों को ट्रेनिंग देती हैं। और साथ ही मीनाक्षी शेषाद्री कैसी दिखती हैं और वो क्या कुछ कर रही हैं इन दिनों, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। मीनाक्षी शेषाद्री ने 80 और 90 के दशक में फिल्मी पर्दे पर राज किया। उन्होंने कम समय में ही इंडस्ट्री को कई यादगार फिल्में दी, जिसमें दामिनी का नाम भी शामिल है। इस फिल्म में मीनाक्षी के अलावा ऋषि कपूर और सनी देओल भी नजर आए थे। ऋषि तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मीनाक्षी और सनी का लुक पहले से काफ़ी बदल चुका है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में। मीनाक्षी अपनी अदाकारी और खूबसूरती के बल पर खूब नाम कमा चुकी हैं, लेकिन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद मीनाक्षी ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अब मीनाक्षी का लुक काफ़ी बदल गया है। मीनाक्षी अपने पति हरीश मैसूर और 2 बच्चों के साथ अमेरिका के डलास में रहती हैं। मीनाक्षी ने अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मायर से शादी की थी। बताया जाता है कि दोनों एक पार्टी के दौरान मिले थे। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। हरीश से शादी से पहले कुमार सानू संग उनके अफेयर की खबरें बताई जाती हैं। मीनाक्षी शेषाद्री ने केवल 17 साल की उम्र में साल 1981 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद 3 साल बाद ही उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनकी पहली फिल्म पेंटर बाबू थी। मीनाक्षी ने लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अनिल कपूर जैसे बड़े फिल्म स्टार्स उनके हीरो रहे। मीनाक्षी डलास में डांस क्लास भी चलाती हैं और समय समय पर अपनी पूरी टीम के साथ इवेंट्स का हिस्सा बनती हैं। वो कई बड़े कार्यक्रमों में अपनी टीम के साथ डांस कर चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर में मेरी जंग, घायल, घातक, शहंशाह, घर हो तो ऐसा और तूफान जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। अमेरिका जाकर बस चुकी मीनाक्षी हिंदुस्तान आती जाती रहती हैं। आपको ये भी बता दें कि मीनाक्षी शेषाद्री के साथ दामिनी की शूटिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था। दरअसल ये किस्सा है साल 1989 का, जब एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म नाचे नागिन गली गली की शूटिंग जुहू के अरुण बंगले पर चल रही थी। फिल्म का एक गाना शूट किया जा रहा था, जिसमें मीनाक्षी के साथ भगवान दादा भी डांस कर रहे थे। फिल्म के एक्टर नीतीश भारद्वाज, जिन्हें हम B.R. चोपड़ा की महाभारत में श्री कृष्ण के किरदार में खूब प्यार दे चुके हैं, वो भी उसी बंगले में बैठे हुए थे। जैसे ही मीनाक्षी का शॉट ओके हुआ तो मीनाक्षी अपने मेकअप रूम में जाने लगी। तभी एक लड़का बड़ी तेजी से आकर मीनाक्षी के ऊपर झपट पड़ा और उन्हें अपनी बाहों में पकड़ लिया। इतना ही नहीं, वो लड़का मीनाक्षी को किस करने लगा। मीनाक्षी अपने ऊपर हुए अचानक इस असॉल्ट से घबराकर खुद का बचाव करने लगी। वहीं शूटिंग देखने वाले लोगों ने इस सीन को फिल्म का शॉट समझा। इतना ही नहीं, यूनिट वाले भी सब कुछ चुपचाप देखते रहे। फिर जब मीनाक्षी ने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, तब जाकर यूनिट वालों को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हुई है। यूनिट वाले तुरंत मीनाक्षी के पास पहुंचे और उस लड़के की जमकर पिटाई की। पुलिस को बुलाया गया तो पता चला कि वो आदमी बनारस से आया हुआ मीनाक्षी शेषाद्री का बहुत बड़ा फैन था, जो उन्हें देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाया। इसी वजह से उसने मीनाक्षी के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत की। बाद में मीनाक्षी की मां ने उस पर कोई केस करना ठीक नहीं समझा और पुलिस ने उसे डांट कर छोड़ दिया था। वहीं इसी फिल्म के दौरान यानी दामिनी के दौरान ही सनी देओल ने जहां जोश भर दिया था, तो वहीं मीनाक्षी शेषाद्री की एक्टिंग ने रोने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल दामिनी फिल्म एक गंभीर विषय जैसे दुष्कर्म पर बनी थी, जिसने लोगों के दिलों को छुआ। दामिनी के रोल में मीनाक्षी शेषाद्री की मासूमियत काम कर गई और फिल्म सुपरहिट हो गई। यूं तो ये पूरी फिल्म ही जबरदस्त थी, लेकिन इसके कोर्ट सीन आज भी याद किए जाते हैं।
कहते हैं असली सिनेमा वही है जो समाज की असलियत दिखाए, सही गलत की पहचान करवाए, सोचने पर मजबूर कर दे, रोने पर मजबूर कर दे और भर दे ऐसा जोश कि असल जिंदगी में भी हर कोई हीरो बन सके। ऐसा ही जोश भरा था दामिनी फिल्म ने लोगों के बीच, जिसके एक एक डायलॉग, जिसके एक एक सीन के साथ लोगों ने खुद को जोड़ा और खासतौर से एक सीन ने लोगों की आंखों में आंसू तक ला दिए थे। खासतौर से सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री के कोर्ट सीन्स ने। दामिनी फिल्म दुष्कर्म जैसे गंभीर विषय पर बनी थी, जिसने लोगों के दिलों को छुआ। दामिनी के रोल में मीनाक्षी शेषाद्री की मासूमियत काम कर गई और फिल्म सुपरहिट हो गई। यूं तो ये पूरी फिल्म ही जबरदस्त थी, लेकिन इसके कोर्ट सीन्स आज भी याद किए जाते हैं। उस वक्त भी इस सीन्स पर सिनेमाघरों में खूब तालियां बजी थी। ऐसा ही एक सीन था दामिनी की कोर्ट में गवाही का, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले ही दामिनी पर जानलेवा हमला होता है। एक तरफ जहां दामिनी खुद की जान बचाने की कोशिश कर रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट में सनी देओल अपने दमदार डायलॉग से लोगों में जोश भरते हैं। लेकिन जब दामिनी का हौसला टूट जाता है तो हर वो शख्स भी टूट जाता है जो उम्मीद लगा इंसाफ की बाट में था। फिल्म का ये सुपरहिट सीन बहुत दमदार साबित हुआ था। साल 1993 में निर्देशक राजकुमार संतोषी ने ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री और सनी देओल जैसे सितारों से सजी फिल्म का निर्माण किया। फिल्म रिलीज हुई और बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर बनी ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आई। फिल्म तो खूबसूरत थी ही, साथ ही बेहद ही सुंदर थे इसके गाने, लिहाजा ये फिल्म रातों रात सुपरहिट हो गई और आज भी इस फिल्म को महिलाओं और महिला अपराधों पर बनी सबसे दमदार फिल्म की लिस्ट में शामिल किया जाता है। कमाई के मामले में 1993 में ये फिल्म 7वें नंबर पर रही और सनी देओल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नेशनल अवार्ड भी दामिनी के लिए मिला था। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।